अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक मेजर जो कैरियर्स थे उन पर होगा। लास्ट लेक्चर में हमारे पास दो फॉर्मिंग एंड फोरेंसिक्स रह गए थे। आज हम पहले उनको डिस्कस करते हैं। बेसिकली फॉर्म क्या होता है? फॉर्म किसी भी एक ऐसे एरिया को कहा जाता है जहाँ पर प्लांट्स या एनिमल को रखा जाता है फॉर बिजनेस पर्पस, और उससे हम डिफरेंट प्रोडक्ट हासिल करते हैं। अब ये फॉर्मिंग तीन डिफरेंट टाइप की हो सकती है अकॉर्डिंग टू यूर बुक। फर्स्ट इज एनिमल एंड सेकंड इज फ्रूट एंड थर्ड इज पोल्ट्री फॉर्म। अब इसमें बेसिकली ये 4 साल का एग्रीकल्चर में डिग्री होती है, बीएस डिग्री प्रोग्राम, या किसी भी फॉर्मिंग कोर्सेज होते हैं। उसके बाद आप गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट कंपनीज में जॉब हासिल कर सकते हैं। गवर्नमेंट में डिफरेंट जो है वो आपने देखा होगा, ज़री तरक्याती बैंक, इसी तरह ये डिफरेंट बैंक हैं, वहाँ पर ऑफिसर्स के तौर पर काम कर सकते हैं। इसी तरह प्राइवेट कंपनीज होती हैं एग्रोकेमिकल, या इसके अलावा एग्रीकल्चरल कंपनी होती हैं जो पेस्टिसाइड्स वगैरह बनाती हैं या फर्टिलाइज़र्स बनाती हैं। वहाँ पर बायोलॉजी का स्टूडेंट्स 4 ईयर डिग्री कर वहाँ पर जॉब कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास फोरेंसिक्स आती है। बेसिकली फोरेंसिक्स किसी भी ऐसी टेक्निक को कहा जाता है जिसमें साइंटिस्ट टूल को जो है वो साइंटिफिक टूल या टेक्निक को यूज़ करते हुए क्राइम सीन में इन्वेस्टिगेशन करे। पहले हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने देखा होगा कहीं पर अगर कोई क्राइम सीन हो जाए तो वहाँ पर पुलिस आकर फिजिकल एविडेंस को कलेक्ट करती है, मिसाल के तौर पर हेयर, सीमन, ब्लड वगैरह, फिर उसको लेबॉर्ट्री भिजवाती है। लेबॉर्ट्री में फोरेंसिक साइंटिस्ट होता है जो कि उन फिजिकल एविडेंस को यूज़ करते हुए, डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करते हुए रिजल्ट्स निकालता है। फिंगर प्रिंटिंग जो है वो डिफरेंट इसी तरह और मेथड हैं, उनको यूज़ करते हुए रिजल्ट निकाल कर रिपोर्ट जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट को भेज देता है, और पुलिस जो है वो उस क्राइम सीन में होने वाले जो डिफरेंट जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको वो जो है वो पकड़ लेती है और पकड़कर उनकी इन्वेस्टिगेशन वगैरह स्टार्ट कर देती है। तो इसमें भी 4 इयर्स डिग्री प्रोग्राम है। पंजाब फोरेंसिक एजेंसी है, वहाँ पर जॉब हो सकती है। इसके अलावा लेबॉर्ट्रीज़ वगैरह में जॉब हो सकती हैं। तो इसके लिए 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम पंजाब यूनिवर्सिटी का भी एक अदारा है कैम, वहाँ से भी हो सकता है, और डिफरेंट और भी अदारे हैं जहाँ से ये किया जा सकता है और जॉब हासिल की जा सकती है। मोर कैरियर्स में देखें तो ये आप बेसिकली ये आपके जो है वो बॉक्स में लिखा हुआ है, बुक में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से। तो वेटनरी मेडिसिन बेसिकली डीवीएम जिसको कहा जाता है उसमें की जाती है, और 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम है। बेसिकली इसमें एनिमल की सर्जरी और डिजीज़ के डायग्नोसिस की जाती है, सर्जरी परफॉर्म की जाती है और डिजीज़ की डायग्नोस की जाती है। और ये 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम है। यूवास यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज जिसको करवा रही है, और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद भी इसको करवा रही है। इसके अलावा बंदा जो है वो अपना जो क्लिनिक बना सकता है या गवर्नमेंट जॉब को हासिल या अवेल कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास इन्वायरमेंटल साइंस है। इन्वायरमेंटल साइंस को पढ़ने से पहले अगर हम देखें, आपने सुना होगा लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जितना भी गार्बेज वेस्ट इकट्ठा करती हैं इनके ऊपर लिखा हुआ होता है। 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम करने के बाद यहाँ पर जॉब्स आती हैं डिफरेंट ऑफिसर्स की। वहाँ पर भी 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम करेगा पहले स्टूडेंट्स, देन वहाँ पर जॉब को अवेल कर सकता है। वहाँ पर डिफरेंट पोस्ट वगैरह गवर्नमेंट की आ सकती हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी करवा रही है इसको, इन्वायरमेंटल साइंस को। इसके अलावा हमारे पास और भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी आई थिंक करवा रही है। होता क्या है इसमें? बेसिकली इट इज़ द कैरियर्स इन विच वी सॉल्व इश्यूज रिलेटेड टू पॉल्यूशन एंड नेचुरल रिसोर्सेज। कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें कि कोई भी ऐसा रिसोर्सेज जो कि नॉन रीन्यूएबल हो, दोबारा ना बनाया जा सके, उसको हम क्या कहते हैं? नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। कोल वगैरह हो गया, ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया। इसके अलावा पॉल्यूशन क्या होती है? एनी अनडिज़ायरेबल चेंज इन द इन्वायरमेंट इज़ कॉल्ड पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन को कंट्रोल कैसे करना है, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ कैसे करना है, ये सारा का सारा जो है वो इन्वायरमेंटल साइंस में पढ़ा जाता है। और गवर्नमेंट लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, यहाँ पर जॉब हासिल कर सकता है जो है वो एक बायोलॉजी का स्टूडेंट्स बाय डूइंग 4 ईयर्स प्रोग्राम। माइक्रोबायोलॉजी में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर रिसर्च करते हैं और उनका इम्पैक्ट देखते हैं कि सोसाइटी पर क्या है। अगर हम देखें आजकल जितने भी प्लास्टिक बैग्स हैं वो बैन हो रहे हैं क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हुए ऐसे प्लास्टिक बनाए जा सकते हैं जो कि बायोडिग्रेडेबल हैं। अब व्हाट इज़ बायोडिग्रेडेबल? बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है कि उसकी डिकम्पोजिशन हो जाए,
जितना भी वेस्ट है उसकी डिकम्पोजिशन हो जाए। अगर किसी भी चीज़ की डिकम्पोजिशन नहीं होती तो वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, बैक्टीरिया को यूज़ करते हुए हम बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक भी बना रहे हैं, या बैक्टीरिया को यूज़ करते हुए हम ऑयल स्पिल्स का खात्मा कर रहे हैं। इसी तरह बैक्टीरिया को यूज़ करते हुए हम डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में जो है वो बैक्टीरिया को यूज़ कर रहे हैं डिफरेंट टेक्निक्स के लिए, डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए। ये सारा का सारा हम माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी करते हैं। जेनेटिक काउंसलिंग को समझाने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि व्हाट इज़ जेनेटिक कंडीशन एंड व्हाट इज़ जेनेटिक टेस्टिंग। लेट्स सपोज किसी भी ऑर्गेनिज्म के डीएनए में चेंज आ जाती है तो उसको कहा जाता है म्यूटेशन। अब ये म्यूटेशन फैमिली के अंदर रन कर सकती है। फॉर एग्जांपल कोई एक फैमिली है, उसमें एक डिजीज़, स्पेसिफिक डिजीज़ है जो कि रन कर रही है, फॉर एग्जांपल थैलेसीमिया ही है, तो हो सकता है कि उनके कज़न में वो वाला जीन मौजूद हो लेकिन कैरियर के फॉर्म में हो। कैरियर ऐसी चीज़ को कहा जाता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है जो कि डिजीज़ को ट्रांसफ़र करने की एबिलिटी रखता हो। ऑफ कोर्स जब उसकी नेक्स्ट मैरिज होनी है तो उसमें ये देखा जाएगा कि क्या ये ऑर्गेनिज्म अपने ऑफस्प्रिंग में डिजीज़ को ट्रांसफ़र कर सकता है कि नहीं। तो उसके लिए जेनेटिसिस्ट रिकमेंड करते हैं टेस्टिंग, डिफरेंट टेस्टिंग होती है। अगर उसमें कैरियर्स आ जाता है तो फिर डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं जिनके ज़रिए ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस किया जा सकता है, जैसा कि IVF एक टेक्निक है। तो ये ज़्यादा अगर हम इसकी डिटेल में जाएंगे तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बस आपने ये याद रखना है जेनेटिक टेस्टिंग की जाती है और जेनेटिक कंडीशंस को देखा जाता है, जैसा कि अगर अब जेनेटिक कंडीशन क्या होती है, कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम होता है जो कि डीएनए में म्यूटेशन या चेंज की वजह से या ख़राबी की वजह से पैदा हो जाए। इसके भी जेनेटिसिस्ट होते हैं, 4 ईयर्स डिग्री प्रोग्राम करते हैं और डिफरेंट हॉस्पिटल्स में वो कैबिन्स उनको मिलते हैं और वहाँ पर वो अपनी जो है वो ड्यूटीज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास न्यूट्रिशन के बारे में है। बेसिकली न्यूट्रिशनिस्ट जो होते हैं, ये 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है, युवास करवा रही है इसको, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस। इसमें क्या किया जाता है, हेल्थ को प्रमोट करने के लिए और प्रॉपर जो है वो डाइटरी हैबिट्स बताई जाती हैं पेशेंट को, ताकि वो हेल्थ जो है वो हेल्थ कॉन्शियस जो भी पीपल होते हैं उनको प्लान दिया जाता है डाइट का, ताकि वो इसको अवेल करते हुए, इसको यूज़ करते हुए अपनी डाइट को मेंटेन रखें और अपनी हेल्थ को भी मेंटेन रखें। 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है। हम प्राइवेट क्लिनिक भी बना सकते हैं या गवर्नमेंट जॉब भी हासिल कर सकते हैं, जिस तरह के जना हॉस्पिटल में जो है वो न्यूट्रिशन का एक डिपार्टमेंट है। पब्लिक हेल्थ में क्या किया जाता है, हेल्थ को प्रमोट किया जाता है बाय एजुकेशन, पॉलिसी मेकिंग एंड रिसर्च। इन तीनों को हम समझते हैं। पब्लिक हेल्थ का डिपार्टमेंट क्या करता है, रिसर्च करता है डिफरेंट एरिया में कि कौन सी डिजीज़ ज़्यादा है, फिर उसके मुताबिक पॉलिसी बनाता है और पॉलिसी बनाने के बाद लोगों को एजुकेशन भी देता है। फॉर एग्जांपल पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम आपने सुना होगा, उसमें एड्स कैसे कंट्रोल करना है, किस चीज़ों से वो फैलता है और कैसे उसको प्रिवेंट किया जा सकता है, ये सारा पॉलिसी मेकिंग या रिसर्च के ज़रिए ही होता है। तो अगर इसको हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे तो वो फिर अगेन लेंथी हो जाएगा। तो शॉर्ट आपने डेफिनेशन के लिए ये याद रखना है कि एजुकेशन के ज़रिए, पॉलिसी मेकिंग के ज़रिए और रिसर्च के ज़रिए बीमारियों को कंट्रोल करना ये पब्लिक हेल्थ में आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है। बेसिकली बायोमेडिकल इंजीनियर क्या करता है, डिज़ाइन करता है और उनको बनाता है किसी भी मेडिकल डिवाइसेस को फॉर पेशेंट केयर। फॉर एग्जांपल आपने कंपनियों का नाम सुना होगा, आपने सुना होगा कि बायोमेड है पाकिस्तान की एक कंपनी, इसी तरह फिलिप्स, सैमसंग की कंपनीज़ हैं जो डिफरेंट जो है वो बनाती हैं, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स बना रहे होते हैं, डायलिसिस के इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, इसके अलावा ECG की मशीन बनाती हैं। ये सारा का सारा कौन बना रहा है, डायलिसिस की मशीन, ECG मशीन, इसके अलावा एक्सरे मशीन, इसके अलावा जो PCR की मशीन, इसके अलावा डिफरेंट भी टेक्निक्स की जो मशीन है, जिस आप कह लें कि सेंट्रीफ्यूज वगैरह, ये डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, पेपिट वगैरह, ये कहाँ यूज़ होती हैं, लेबॉर्ट्री में यूज़ होती हैं। तो ये सारा का सारा कौन बनाता है, ये बायोमेडिकल इंजीनियर बना रहा होता है ताकि पेशेंट की हेल्थ को प्रमोट किया जा सके। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर तक की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।